हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और अब हम 8th चैप्टर करने जा रहे हैं। 8th चैप्टर इज नथिंग बट डिविजिबिलिटी। और डिविजिबिलिटी मतलब कोई भी नंबर से अगर आपको 2 को डिवाइड करना है, 3 को डिवाइड करना है, 4 को कैसे डिवाइड करना है, इस तरह से शॉर्ट तरीके से, मतलब आप उसको फटाक से डिवाइड कर सको। कैसे आप फटाक से डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को बाय 2 से, कैसे कैसे आप फास्ट डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को बाय 3 से या बाय 4 से या बाय 5 से या बाय 6, 7, 8, 9, 10, जैसा भी हो, आपको एटलीस्ट 10 तक की बात करूं मैं, तो उसको बोलते हैं, वो डिविजिबिलिटी टेस्ट से पता चलेगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट को समझने के लिए हम ये इंट्रोडक्शन जो अपना फर्स्ट चैप्टर का देखेंगे और उसमें सब कुछ समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्या तरीका है, ट्रिक्स क्या है, जिससे आप डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के यू कैन आइडेंटिफाई कोई भी नंबर 2 से, 3 से या 10 से, जो भी है, 1 से लेकर 2 से लेकर 10 तक के बीच में कोई भी नंबर है, उससे डिवाइड हो जाए कोई भी बड़ा नंबर। ठीक है, अभी हम देखते हैं उसको। और एक चीज और मैं बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो और डिटेल वीडियो है, अलग से पहले से मैंने बना के रखा हुआ है, वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। आपका ट्विटर पे मैंने ऑलरेडी मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे डाला हुआ है, तो वहां पे आप देखो जाके, या तो फिर आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च मारो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय आपका ट्यूटर। सो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट के वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे मैंने 13 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात की है। यहाँ पे सिर्फ 10 की बात करेंगे हम लोग, ऑल दो उसमें से अपने को 8 और 7 तो नहीं है। स्टिल मैं बात करूंगा इस बारे में, क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 2 से लेकर 10 तक की डिविजिबिलिटी टेस्ट मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे को आनी चाहिए। ठीक है, सो अगर हम कर रहे हैं बाकी डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो क्यों ना हम बाकी दो भी करें, 8 और 7 भी। सारे के सारे 10 तक हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज वीडियोस जब आते हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, उनको पता ही नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, नोटिफिकेशन बेल पे दबा के रखना ज़रूरी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जैसे कि मैं आपको अभी बोल रहा था, डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब क्या, किसी भी नंबर को, जैसे अगर किसी ने बोला आपको कि भाई 4, 3, 2, 1 डिवाइड बाय 2 करो, सो सबसे पहले देखो, डेसिमल में तो नहीं चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको उसको ये बताना है कि भाई ये डिविजिबल तो होने वाला ही नहीं है 2 से, या आप ये बोलो कि ये डिविजिबल होगा 2 से। ये झटके में कैसे पता करें, वही डिविजिबिलिटी टेस्ट बताएगा आपको। जैसे कि कोई है, सपोज 39526, क्या ये 3 से डिविजिबल है? और अगर आपको ये बताना है कि डिविजिबल बाय 3 है, या तो आप डिवाइड करोगे और पूरी तरह से ये डिवाइड हो जाएगा 3 से एंड रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो ऐसे केस में आप बता पाओगे। दूसरा तरीका, शॉर्टकट तरीका है, जो कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बता देता है कि भाई कोई भी नंबर को 3 से अगर डिवाइड करना है, तो पहले आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। ये आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट से पता चलेगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको 5 का भी देखना है, 4 का भी जैसे देखना है, जैसे 4, 2, 4, 7, 6, वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे पता चलेगा? अगेन वो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट से पता चलेगा। कई बार ऐसे होता है कि हमें पता करना पड़ता है कि या 4 से डिविजिबल है, या 3 से डिविजिबल है, या 2 से डिविजिबल है, कई बार। और ये एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, तो जैसे कि एलसीएम निकालना है, या अपने को फैक्टराइज, किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना है, आगे चल के आपको आएगा। जैसे किसी ने बोला कि 64 को फैक्टराइज कर, फैक्टराइज कर मतलब ब्रेक कर, ब्रेक कर मतलब क्या, इस तरह से, ऐसे 2 इंटू 32, 32 इंटू 2 करेंगे तो 64 आएगा। तो ऐसे ब्रेक करते जाके सारे प्राइम नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में रहे, तो ये आगे आएगा आप लोग को, या आगे कुछ चैप्टर्स में आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे अपने को इसका यूज पड़ जाता है कि भाई पता करो कि भाई 4 से है कि नहीं, 3 से है कि नहीं, 2 से है कि नहीं, ऐसा पता करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 देखेंगे, मतलब कोई भी नंबर जैसे 43950, ये 5 से डिविजिबल है या नहीं, ये अपने को पता करना है।
तो उसके लिए 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है। वैसे 6 की है, 7 की है, 8 की है, 9 की है, 10 की है, ये सब हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। उसका हेल्प लेके अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट करके इस चैप्टर को सम अप करेंगे। सिंपल रखना है चैप्टर को, कोई ज़्यादा हमें यहाँ पे बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, ना तो यहाँ पे हमें कोई चीज़ क्या बोलते हैं यहाँ पे ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो। तो फटाफट करेंगे, क्रिस्प करेंगे, सीधा करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, ये पहला आपका इस पर्टिकुलर डिविजिबिलिटी वाले टेस्ट का पहला सेक्शन है। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 सिंपल है, चिंदी है। कैसे चिंदी है मैं बताता हूँ आपको। आपने किसी भी नंबर के लास्ट यूनिट डिजिट में, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 कब होगा, इस बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे 43212, सो ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल है, ये पता करना है अगर आपको। So you will have to divide by 2 first thing, जो कि डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, मतलब जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है। बट डिविजिबिलिटी टेस्ट ये बोलता है कि अगर उस नंबर के यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा, या तो 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो। अगेन वापस से, जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, या तो 0 होगा। कम ऑन मेरे साथ बोलो, जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, या तो 0 हो। राइट, समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है समझ में आप लोग को? देखो एग्जाम्पल अगर मैं और लेता हूँ, इट इज लाइक 43212, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, लास्ट में 2 है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। इट इज डिविजिबल बाय 2। व्हाई इट इज डिविजिबल बाय 2? बिकॉज इसके यूनिट प्लेस पे 2 है। अगर ऐसा नंबर होता 43214, 43216, 43218 एंड 43210, सो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि नंबर्स दिए हुए हैं, ये सारे के सारे डिविजिबल बाय 2 है। व्हाई? बिकॉज यूनिट प्लेस हैज even number, that too 24680। उसके ऊपर अगर आप बोलोगे सर 12 होगा, तो अरे भाई 12 यूनिट प्लेस पे कैसे हो सकता है? यूनिट प्लेस पे तो खाली एक ही नंबर होगा ना, 1 और 2 दोनों कैसे वहां पे आ जाएंगे? सो उसका आप 2 कंसिडर कर सकते हो वापस से। सो ऑब्जर्व करोगे कि यूनिट प्लेस 2 है। कहने का मतलब ये है, यूनिट प्लेस पे या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, या तो 0 हो, वो सारे के सारे 2 से डिविजिबल होंगे, जैसे यहाँ पे है। आया समझ में? ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3? बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 198। अच्छा, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सारे के सारे डिजिट्स, कौन से डिजिट्स जो कि यहाँ पे 198 के फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपको सारे के सारे डिजिट्स को ऐड करने हैं। You will have to add all the digits. All the digits add करो, you'll be getting a number like 9 plus 1 10, 10 plus 8 is 18, and if 18 comes in the table of 3, या तो फिर वो 18 3 से डिवाइड होता होगा, तो फिर हम बोल सकते हैं 198 is divisible by 3। आया समझ में आपको? So 198 is divisible by 3 only and only when all the digits, if added, is also divisible by 3. For example, let us take another example. Let us take 174. 174 में if I add all the digits, 1 7 plus 4, this is 7 plus 8, 8 plus 4 is 12, and 12 is actually divisible by 3। divisible by 3। अगर 12 divisible by 3 है तो 174 भी divisible by 3 होगा। Again, one more example, 291. If I take, add all the digits 2, 9 and 1, if all the 3 digits 2, 9 and 1, matlab 2 plus 9, which is 11, plus 1 12,
is divisible by 3 means the number is also divisible by 3. आ रहा है आप लोग को समझ में? ये तो है आपका 3 एग्जाम्पल. और एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग. 291 के बाद है हमारे पास 147. 147 को चेक करते हैं. Let us add all the digits. If I add all the digits, again you are getting 12. It is divisible by 3. One more example, 387. Let us add all the digits. It is 3 plus 8 plus 7 is equal to what? 8 plus 3 is 11 plus 7 is 18. This is divisible by 3 means 387 is also divisible by 3. एक लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं 1731. If you add all the digits, it is like 1 plus 7 is 8. 8 plus 3 is 11 plus 1 is 12. Again, the sum of the digits is coming to be 12. It is divisible by 3. Hence, the number 1731 is also divisible by 3. So, by understanding these concepts, you can make your own notes and you can understand how the approach need to be done for any number if you are trying to find the divisibility test. Yeah, if you for trying to find by which number that particular bigger number is divisible. Okay, now let us understand what is the divisibility test for 4. It is very simple. It is very simple. Just for example, let us understand this. One example I can give you is 252. See, what is, see, इसमें कभी भी आपको क्या देखना है मैं आपको बता देता हूं. आपको लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं. जैसे 52 लास्ट 2 डिजिट्स हैं. 52, अगर 52 4 के से डिविजिबल है, मतलब 52 अगर आप 4 से डिवाइड करोगे सो वो पूरी तरह से कट हो जाएगा. मतलब आप 4 into 13 करोगे, इट इज 52, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो गया. सो इट रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब इट इज डिविजिबल बाय 4. डिविजिबल बाय 4. और ये जो डिविजिबिलिटी वाला जो है ना, जो इसका ना एडवांटेज अपने को बड़े बड़े नंबर्स में आएगा. 3 डिजिट से ज्यादा होगा, 4 5 डिजिट 6 डिजिट्स ऐसे नंबर्स की बात करेंगे तो वहां पे अपने को एडवांटेज होगा. नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 फॉर 4 के लिए हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं. इट इज 372. 372 की बात करते हैं. डिविजिबल बाय 4 है क्या, अपने को देखना पड़ेगा. लास्ट 2 डिजिट 72 के बारे में देखना पड़ेगा. अच्छा, 72 अगर आप डिवाइड करते हो 4 से, इट इज 4 1 जा 4 और ये कैंसिल 32 और ये 4 8 जा 32, मतलब 32 माइनस 32 0. 4 के टेबल में मतलब 4 से 72 कट हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आता है जब मैं 72 को 4 से डिवाइड करूंगा. मतलब दिस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 4. इट इज डिविजिबल बाय 4. Are you all understanding my point? We'll consider one more example. 512. मैंने क्या बोला था, आपको नंबर के दोनों लास्ट 2 डिजिट्स का आपको नंबर देखना है. मतलब 12, क्या 12 4 से डिविजिबल है? यस, 4 के टेबल में ही आ जाता है. 4 3s are 12, मतलब डिविजिबल बाय 4 है. मैं आपको वापस से बोलूंगा, अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है और अच्छे से समझना है तो मैंने एक्चुअली ना इसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना के मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है. आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके. मैथमेटिकल ट्रिक्स करके कुछ तो उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है मैंने, और या तो फिर आप ढूंढ सकते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय आपका ट्यूटर, और वहां पे आपको जो वीडियो मिलेगा वो भी आपको बहुत मजा आएगा, एंटरटेनिंग लगेगा, और it will be helpful for you to understand the concept, understand the divisibility test till 13. मैं यहाँ पे 13 तक का नहीं बात करूँ बिकॉज अपने पोर्शन में है ही नहीं. सो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10 तो हम देखने वाले, 10 तक का तो देखने वाले हैं. अगला एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं. 512 के बाद एक और एग्जांपल है आपका 264, और इसके बाद एक और एग्जांपल दूंगा और फिर मैं बढ़ूंगा
5 डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5 के लिए। नाउ 264 की बात करो आप जरा। 264 में लास्ट 2 डिजिट है वो आपका लास्ट 2 नंबर जो है वो 64 है। क्या 64 4 से डिवाइड कर पाएंगे पूरी तरह से, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा, या कैसे आएगा देखते हैं। 4 1 4, 6 - 4 is 2 एंड 4 कैरी कर लिया। 24 एक्चुअली 4 6 होता है, मतलब भाई 64 पूरी तरह से 4 से कट गया, मींस 16 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। सो ये पूरा का पूरा नंबर इज divisible by 4. It is divisible by 4. Another example, 264 के बाद एक और एग्जाम्पल है, 928 लेते हैं। 928 में लास्ट 2 डिजिट्स आर 28। क्या 28 4 के टेबल में आ जाता है? आता है ना। सो 928 is also divisible by 4. It is also divisible by 4. समझ में आया? ये तो है अपना डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5। अगेन ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5 के लिए आपको 2 ही चीज ध्यान में रखनी है। यूनिट प्लेस पे लास्ट डिजिट जो है, यूनिट प्लेस जो है, वहां पे आइदर 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 125, यस ये डिविजिबल बाय 5 है। क्यों? बिकॉज यूनिट प्लेस पे 5 है। अगर मैं 120 की बात करूँ, यस वाई यूनिट प्लेस हैज 0, यहाँ पे यूनिट प्लेस हैज 5। सो आपको ध्यान में रखना है, जब भी यूनिट प्लेस पे 5 हो या तो 0 हो, that particular number is actually divisible by 5. You can take one more example, 575। क्या ये 5 से divisible है। क्यों? यूनिट प्लेस पे 5 है। आप डिवाइड करके देख सकते हो, आप डिवाइड करके देखो, 5 1 5, ये हो जाएगा 0, 7 आ जाएगा कैरी, 5 1 5, इट इज 20 एंड 5 5 5 25, कैंसिल हो गया भाई, 0 आ गया। समझ में आ रहा है आपको? सो 575 भी डिविजिबल है 5 से पूरी तरह से। क्यों? रिमाइंडर 0 आ जाता है। सो यूनिट प्लेस पे अगर आपको 5 मिलेगा या तो 0 मिलेगा तो वो डिविजिबल है। किससे है? 5 से। समझा आपको? वापस मेरे साथ बोलो जरा। इफ the unit place has either of the digits like 5 or 0 in the unit place, then that the whole number is divisible by 5. आया समझ में आपको? और ऐसे एग्जांपल्स लेके आप समझ सकते हो उसको, देखो उसको, समझो, ट्राई करो, ठीक है। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6। अब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6 के लिए आपको ध्यान रखो। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6 के लिए आपको क्या रखना है ध्यान? आपको ये रखना है, आपको दोनों चीज देखनी है। वो डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2 भी होना चाहिए। वापस से जरा सुनना। एनी नंबर, if we need to identify that it is divisible by 6 or not, then we need to check if it is divisible by 2 and if it is divisible by 3, both दोनों से divisible होना चाहिए, तब जाके वो 6 से divisible होगा। अब वो कैसे चेक करोगे? एग्जाम्पल देता हूं मैं, 498 एक एग्जाम्पल लेता हूं। पहली बात आप देखो कि उसके यूनिट प्लेस पे या तो फिर 24680 होना चाहिए। सो यूनिट प्लेस हैज 8, ठीक है, जो कि इन पांचों में से है। बिकॉज अगर इवन नंबर होंगे, इवन नंबर अगर होंगे 24680 में से कोई एक भी होगा यूनिट प्लेस पे, तो भाई वो तो डिविजिबल बाय 2 है। एंड एक और चेक देखना है, सम ऑफ द डिजिट्स। अभी सम ऑफ द डिजिट्स का देखते हैं। क्या भाई? 4 + 9 + 8 करके देखो, और आप ऐसे करते हो तो 21 आ जाता है, और 21 3 7 सा 3 से पूरी तरह से कट जाता है। So sum of the digits, that is 21,
is divisible by 3, is divisible by 3. Hence 498 is divisible by 6. It is divisible by 6. आ रहा है समझ में? ऐसा एक और एग्जांपल लेते हैं, 588 लेते हैं. अब 588 में अगेन यूनिट प्लेस 8 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2. करेक्ट. उनका सम करेंगे अगर हम लोग 5 + 8 करेंगे तो 8 8 16 अगेन 21 सम ऑफ द डिजिट्स. सो 21 7 and 3 से जाता है. सो इट इज अगेन डिविजिबल बाय 6. ठीक है. लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जांपल, 432 एग्जांपल लेते हैं. सी 432 में यूनिट प्लेस पे 2 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2. फिर उसके बाद उसका सम करो, 4 5 6 7 8 9. सम ऑफ द डिजिट्स इज 9. इट इज डिविजिबल बाय 3. It is divisible by 3. Why? Because sum of the digits is divisible by 3. So हम बोल सकते हैं कि 432 is also divisible by 6. Is also divisible by 6. Are you understanding my point? Now 234 एक एग्जाम्पल लेते हैं. 234 में फटाफट एनालाइज करेंगे. लास्ट में 4 है विच इज अमॉन्ग 0 2 4 6 8. सो इट इज डिविजिबल बाय 2. सो 2 से हो जाएगा. क्या वो 3 से डिविजिबल है? ऐड करके देखो किसको, डिजिट्स को. कौन से डिजिट्स? 2 3 4 2 3 4 5 4 9. 9 is actually divisible by 3. Means 534 is divisible by 6. Let us take one more example. 7 7 7 6. यूनिट प्लेस पे 6 है. 6 होना अच्छी बात है. इट इज डिविजिबल बाय 2. बट इनका सम 7 + 7 14. 14 + 7 21. 21 + 6 is 27. Sum is 27. Divisible by 3. Divisible by 3. And hence we can say that 7 7 7 6 is divisible by 6. It is divisible by 6. आ रहा है समझ में? इजी है. इट इज वेरी इजी. कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. समझ में आ रहा है? ठीक है. सो आपको अब डिविजिबिलिटी बाय फॉर 6 तो समझ में आ गया होगा. अब डिविजिबिलिटी फॉर 7 का देखते हैं. अब 7 तो अपने को है नहीं पोर्शन में, लेकिन फिर भी हम देखते हैं 7 की डिविजिबिलिटी. ठीक है. 7 की डिविजिबिलिटी अपन देखते हैं. हम देखते हैं किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी नंबर 7 से कैसे डिविजिबल होता है. अच्छा, लेकिन ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ये थोड़ा सा हटके है. कैसे हटके है मैं अभी बताता हूँ आपको. सो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7 को हम लोग अगर समझ सकें तो वो ऐसा होता है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं. 427 एक एग्जाम्पल है. आपको क्या करना होता है, आपको यूनिट प्लेस पे जो नंबर है ना, जैसे यहाँ पे 7 है, इंटू 2 कर दो. 7 इंटू 2 कर दो. कितना होता है 7 इंटू 2? भाई 7 इंटू 2 जो होता है 14 होता है. और ये 14 जो है 42 में से माइनस कर दो. 42 में से माइनस कर दो. कितना माइनस करके होगा? 42 में से 7 माइनस करेंगे तो 42 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है? इट इज 28. अब ये जो नंबर मिला है ना आपको फाइनली, वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं? यस, इट इज डिविजिबल बाय 7. क्यों? 7 4 28. डिविजिबल बाय 7. यस. सो हम बोल सकते हैं कि भाई 427 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7. डिविजिबल बाय 7. आया समझ में आपको? ठीक है. एनीवेज, अभी अगला देखते हैं. अगला एक नंबर देखते हैं. इट इज 364. 364 में मैंने क्या बोला? यूनिट प्लेस को पकड़ो. 4 इंटू 2 करो. कितना आएगा? 8 आएगा. ये 8 को 36 में से माइनस कर दो. 36 माइनस 8 कितना आया? 28 आया. 7 से डिविजिबल है. सो इट इज 364 इज डिविजिबल बाय 7. डिविजिबल बाय 7. करेक्ट. समझ में आया आपको? अगला एग्जांपल देखते हैं. 364 हो जाने के बाद अभी दूसरा है 672. 672 एक एग्जांपल है. कंसिडर यूनिट प्लेस. व्हाट इज यूनिट प्लेस? 2 इंटू 2 करो. कितना हो जाएगा? 4.
67 में से 4 माइनस कर दो, 67 माइनस 4 कितना आया 63। क्या 63 डिविजिबल बाय 7 है? यस, सो देयरफॉर 672 इज आल्सो डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। ठीक है, नाउ अगला नंबर जो है वो देखते हैं हम लोग, कौन सा है अगला नंबर है 672 के बाद 693। अच्छा, 693 के केस में यूनिट प्लेस है अपना 3, यूनिट प्लेस इज 3, तो 3 इंटू 2 करो, कितना हो गया 3 इंटू 2 6। और अब 69 में से 6 माइनस करोगे, सो आपको आ जाता है 69 में से 3 2 जा 6, सो 69 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? बराबर 69 में से 6 माइनस करेंगे तो 63 आता है, और 63 आपका डिविजिबल बाय 7 है। आ रहा है समझ में? तो भाई ये है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7। अभी हमें समझना है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8 समझना है हमें। क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8? डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8 बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल मतलब क्या, कोई भी नंबर होगा ना, आपको उसका जो लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट है, वो आपको चेक करना है कि क्या वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। सिंपल है, आपको जैसे कोई नंबर दिया है कि 23768, सो इसमें लास्ट 3 डिजिट वो अगर 8 से डिविजिबल है, सो फिर हम बोलेंगे इट इज द टोटल एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अब वो कैसे पता करोगे? तो आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं, लेकिन आपको उस तरह से ही करके देखना पड़ेगा। मतलब कोई अगर नंबर है, सपोज कोई नंबर है, इट इज 23488, सो लास्ट 3 डिजिट is divisible by 8, then we can say that entire number is divisible by 8. So ये divisibility test for 8 है। आ रहा है समझ में आपको? ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ये आपको सिंपल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड खाली इस लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इस लास्ट 3 डिजिट को आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। नाउ 23488 को मैं आपको 488 को आपको 8 से डिवाइड करके बताता हूँ, तो आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। नाउ 8 2 16, सो इट इज 74, 8 9 72, तो यू आर गेटिंग 2 and 8, 8 3 24, so we are getting 4 and last में 8, so it is actually 8 6 48, means it is giving remainder as 0, so this particular number is divisible by 8। identify कैसे किया? for last 3 digit को पहले चेक किया क्या वो divisible by 8 है, so अगर वो divisible by 8 है तो पूरा नंबर divisible by 8 हो जाएगा। समझा आपको? इजी है, कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। Let us find numbers which are divisible by 9. These are the numbers which actually follow the same divisibility test, which is for 3 also. So जैसे we have an example, अगर सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे 9 के लिए मेरे पास एग्जाम्पल है 828। सो 828 में जैसे 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने सम ऑफ द डिजिट्स किया, कितना आया था सम ऑफ द डिजिट्स? इट इज 8 प्लस 2 प्लस 8, सो 8 9 10 18। 18 इज इट डिविजिबल बाय 3? सॉरी, डिविजिबल बाय 9? डिविजिबल बाय 9? yes, then we can say hence 828 is also divisible by 9। समझा आपको? समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 657 लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स कितना आएगा? 6 प्लस 5 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 18। और वही केस हो गया, इट इज डिविजिबल बाय 9 बिकॉज द सम इज actually divisible by 3।
sorry, divisible by 9. Correct. Another example, 819. Let us add the digits. 8 plus 1 plus 9. Again 18 आएगा. Is it divisible by 9? Yes. Then entire number is divisible by 9. If I tell another example, that is 369. Again इसका sum of the digits अगर आप देखो तो 18 आता है. क्या 18 divisible by 9 है? Yes. तो पूरा का पूरा 369 divisible by 9 है. 1161, इसमें 1 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1 क्या हुआ? ये 9 हो गया डिजिट. क्या 9 9 से डिवाइड होगा? होगा. 1 जा. सो ये पूरा का पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 9. समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको. करेक्ट. डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9 हम लोग देख रहे थे. अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10. इट इज वेरी वेरी इजी. जिस भी नंबर के लास्ट में 10 आएगा, जैसे 430, सॉरी 430, लास्ट में 0 आएगा. जिस भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 आएगा वो 10 से तो जाएगा ही जाएगा. इसीलिए अगर अपने को डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10 समझना है तो भाई कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 है कि नहीं देख लो. अगर है तो भाई वो डिविजिबल बाय 10 है. फॉर एग्जांपल 5290, इज इट डिविजिबल बाय 10? यस. व्हाई? यूनिट प्लेस पे 0 है. सिंपल. 43210, क्या ये डिविजिबल बाय 10 है? यस. क्यों है? यूनिट प्लेस पे 0 है. समझ में आया आपको? यूनिट प्लेस पे 0 है तो इट इज डिविजिबल बाय 10. ठीक है. सो ये था अपना डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. सो इसी के बेसिस पे अगले क्लास में हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे. प्रैक्टिस सेट में आप पूरी तरह से इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लेना, समझ लेना और फिर कंटिन्यू करना अगले वीडियो को देखने के लिए. ठीक है. लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, please do subscribe this channel, share this video among your friends and like this video. It is going to be useful for others as well and it is actually benefiting you. This I can understand through the comments which I get. बट शेयर करना ना भूलें. शेयर करने से दूसरों को भी बेनिफिट होगा. आप ये वीडियो लाइक भी करें. लाइक करने से क्या होगा? दिस इज going to be this is reaching to other people more properly. ऐसा अच्छे से जाता है वो अगर हम लाइक करते हैं तो वीडियो को. ठीक है. चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर and do not forget to subscribe this channel. Thank you very much. Take care. Let's meet in the next video. Bye bye.